हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, मैं लखनऊ से अपने घर जा रहा था। ट्रेन का सफ़र बहुत लंबा था, इसीलिए मेरा कोई हमसफ़र भी नहीं था। सफ़र में जब कोई हमसफ़र होता है तो सफ़र कटने में टाइम नहीं लगता है। इस ट्रेन की रफ़्तार ने मेरे और एक आंटी के बीच काफ़ी माहौल पैदा कर देती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे आंटी मेरी ज़िंदगी के हमसफ़र के रूप में मिलेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ट्रेन में मिली आंटी मेरी ज़िंदगी की कहानी में यहाँ तक पहुँच जाएगी। जैसे ही मैं अगले स्टेशन पर पहुँचा तो मेरी सीट के बगल में एक आंटी आकर बैठ गई। कहते हैं ना, जब दिल कुछ कहता है तो कोई सुन ही लेता है। शायद भगवान ने सुन लिया और इस आंटी को मेरे पास मेरे सफ़र का हमसफ़र बनाने के लिए भेज दिया। जैसे तैसे करके 1 घंटा बीत गए। रात होने थी और नींद भी आ रही थी, लेकिन आंटी को पानी की तरह ज़रूरत थी। उन्होंने कई बार पानी वाले को हाथ मारा, लेकिन पानी नहीं मिला। मैंने आंटी को कहा, मुझे दीजिए, मैं पानी भर कर ले आता हूँ। तो उन्होंने मेरी बात सुनकर अपनी बोतल मुझे दिया। मैं बाहर गया और पानी बोतल में भरकर ट्रेन के अंदर ले आया और अपनी सीट पर बैठ गया। आंटी दिल से ही की बहुत अच्छी थी। सच बताऊँ तो मुझे तो वह बहुत ही अच्छी लग रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी हेल्प करने के बाद और आंटी की ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया जाएगा। दोस्तों, मैं आगरा का रहने वाला हूँ और आंटी का घर नई दिल्ली में था। हम लोगों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और हम लोग कुछ ही देर में घुल मिल गए थे। हम लोग अपने अपने ट्रेन के कोच में बैठे थे। जैसे ही रात हुई, आंटी को नींद आने लगा और वह चलती ट्रेन में उनको पता ही नहीं लगा कि कब नींद लग गई। दोस्तों, मेरा तो पागलपन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आंटी के साथ मुझे अपनापन और काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था। जैसे तैसे करके 2 घंटे तक इधर उधर देखते देखते मुझे नींद भी आ गई और मैं भी सो गया। काफ़ी रात होने के बाद जब आंटी की नींद खुली तो उन्होंने देखा मैं सो गया हूँ। शायद उनको पता नहीं था कि ये सब मैं क्या चाहता हूँ। तभी मेरी भी नींद खुल गई और मैं आंटी की कुछ बातें करने लगा, क्योंकि आंटी मुझे बार बार घूर रही थी और देख रही थी। शायद उनको मन में मेरे से कुछ ख्वाहिश थी, इसीलिए मुझे बार बार वो देख रही थी। मैं भी उनको देखना स्टार्ट किया और आंखों ही आंखों में हम लोगों की दोस्ती हो गई थी। आंटी बोली, आपसे एक बात कहूँगी तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तो मैं बोला, नहीं, आप तो बोलिए, मैं नहीं बुरा मानूंगा। तब आंटी बोली, क्यों ना आप मेरे घर रुक जाएं और उसके बाद चले जाइएगा। थोड़ा आपको आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि आप बहुत दूर से आ रहे हैं। मैंने सोचा, क्या करूं, अगर रुकता हूं तो मुझे मिलेगा ही क्या। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने हाँ कर दिया। दोस्तों, मैं आंटी की हर बात मानने को तैयार था, क्योंकि आंटी ने मुझे अपनापन सा दिखाई देता था। आंटी को जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे मेरा परिवार मिल गया है। दोस्तों, मेरे परिवार में सभी लोग मुझे बाहर ही पढ़ाना चाहते थे। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता था। सभी चाहते थे कि मैं घर से दूर रहूं और उनको कभी भी अपनी शक्ल ना दिखाऊं, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो पैदा होने के 3 दिन बाद भी मेरी माँ दुनिया से चल बसी थी। इसीलिए मेरे घर वालों को लगता था कि मैं उस घर के लिए कलंक हूँ। बचपन से मेरे नाना नानी ने ही मुझे पाला था, इसीलिए अब तक मेरे बाहर रहने की ही पढ़ाई की है। लेकिन जब से मैंने आंटी को देखा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरा परिवार मिल गया है। आंटी मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करती थी। मैं उनकी हर बात मानने को तैयार था और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता था। जब आंटी ने मुझे अपने घर रहने को कहा तो मैं उनसे पूछा, आपके घर में कौन कौन रहते हैं? तब आंटी बोली, मेरी पूरी फैमिली गांव में रहती है। मैं नई दिल्ली में एक कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा वहाँ एक छोटा सा घर है जहाँ मैं अकेली रहती हूँ। इतना सुनने के बाद मेरा दिल तो अंदर से पागल हो गया। दिल मेरा सोच लिया था, आज तो तेरा काम हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरा परिवार मिल गया। दोस्तों, ऐसा करके हमारे और आंटी के बीच काफ़ी अच्छी बातें हुईं। हम लोग नई दिल्ली के स्टेशन पर उतरे और वहाँ से ऑटो किए और मैं आंटी के घर चला गया। आंटी के घर जाने के बाद वहाँ देखा तो वाकई में उनके घर में कोई नहीं था। केवल आंटी थी, जो केवल अकेली थी। उन्होंने अपना घर का लॉक को अनलॉक किया और हम लोग अंदर गए। उन्होंने मुझे टॉवल दिया और बोला, जाइए फ्रेश हो जाइए। दोस्तों, मैं गया। फ्रेश होने के बाद जब मैं आया तो मैंने देखा मैडम भी साफ़ सफाई कर रही थी। मैं हॉल में बैठा हुआ था और आंटी भी साफ़ सफाई करके हॉल में आ गई। मैंने आंटी को कहा कि आंटी, आज आप बहुत ही ज़्यादा थक गए हो तो खाना मत बनाना, आप मुझे बताइए, मैं बाहर से कुछ ले आता हूँ।
तो आंटी बोली, नहीं नहीं, मैं अभी सही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम मुझे बताओ, मैं घर पर ही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बना दूँगी। फिर मैंने भी आंटी से ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसके बाद आंटी किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। मैंने भी उनको थोड़ा बहुत साथ दे दिया खाना बनाने में। दोस्तों, उस रात हम लोगों ने बहुत ही अच्छा खाना खाया और उस घर में मेरे और आंटी के सिवाय कोई नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि उस घर में सिर्फ आंटी रहती थी। उनका परिवार एक गाँव में रहता था। खाना पीना खाने के बाद आंटी ने मुझे अपना कमरा दिखा दिया और मुझे बिस्तर वगैरह दे दिया। मैं अपना बिस्तर वगैरह लगा लिया और आंटी और मैं अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। काफ़ी देर हो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं आंटी के बारे में सोच रहा था। मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि मुझे मेरा परिवार तो चाहता नहीं है, तो क्या मैं आंटी के साथ ही रहने लग जाऊं? क्योंकि मेरे मन में एक डर यह भी था कि आंटी के परिवार को जब ये बात पता लगेगी तो उनके साथ क्या होगा। मुझे उस रात काफ़ी देर तक नींद नहीं आई। लगभग 2 से 3 बजे मुझे नींद आई और उसके बाद मैं सो गया। सुबह भी आंटी ने मुझे 7 बजे ही जगा दिया था। 7 बजे उठकर मैं अपने लिए चाय वगैरह बनाई। आंटी बाहर कुछ काम के लिए गई हुई थी और जब आंटी घर पर आई तो उनके उनके लिए भी चाय वगैरह बना दी और हम लोगों ने साथ में बैठकर चाय नाश्ता किया। उसके बाद मैं और आंटी बात करने लगे। मैंने आंटी से पूछा कि आंटी, एक बात बताऊं, बुरा नहीं माना तो? फिर आंटी ने मुझे कहा, कहो ना, क्या बात है? मैंने उनसे कहा कि मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। मैंने आंटी को अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरी बातें सुनने के बाद आंटी ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे पति ने भी मुझे तलाक दे दिया है। मैंने तो तुम्हें झूठ बताया था कि मेरा एक परिवार है। मेरे परिवार में कोई नहीं है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और एक कंपनी में जॉब करती हूँ। अकेले अकेले रहकर मेरी ज़िंदगी एकदम नरक सी बन चुकी है। इसीलिए जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन फैसला कर लिया था कि तुम्हें अपने मन की बात ज़रूर कहूँगी। सच बताऊँ तो मुझे तुम भी बहुत पसंद हो। दोस्तों, आंटी के मुंह से इतनी अच्छी बातें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे कहा कि अब से हम दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे और आगे तो आप समझ ही सकते हैं। उस दिन के बाद मैं और आंटी एकदम पति पत्नी की तरह रहने का फ़ैसला कर लिया। अगले दिन मैंने आंटी से कहा कि आंटी, मैं एक दिन के लिए घर जाता हूँ और घर पर सभी लोगों को बता देता हूँ कि आज के बाद मेरा और आपका कोई नाता नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार वालों ने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी। मुझे उस बेइज्जती के बदला लेना है। लेकिन मेरी आंटी इतनी प्यारी थी, उन्होंने मुझसे कहा, नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहोगे। उसके बाद मैंने भी काफ़ी टाइम के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू करने का फ़ैसला कर लिया। आगे तो आप समझ सकते हैं कि मैंने आंटी के साथ ही एकदम पति पत्नी वाला रिश्ता बना लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।